पटना गोविंदपुर में भूमि विवाद का निरीक्षण करने के बाद भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वक्फ बोर्ड ने जमीन पर कब्जे का दावा किया है। जायसवाल ने वक्फ बोर्ड के दावे की आलोचना करते हुए कहा, वक्फ बोर्ड ने बिना सोचे समझे दावा कर दिया है। लोगों ने हमें 1910 का खतियान दिखाया है, जिससे साबित होता है कि 1910 से ही हिंदू वहां रह रहे हैं। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेदार संस्था है, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती है। इस मामले में शामिल मुतलबी बबलू खान ने साजिश करके जमीन हड़पने का काम किया है और अपने नाम से इसकी रसीद भी कटवा ली। फतवा के गोविंदपुर में एक इसी समय 4 जुलाई 2024 को एक मामला आप सभी पत्रकारों की मेहनत से सबके सामने आया। इसमें ये पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से सीधा ऑर्डर हुआ कि 30 दिनों में आप वहाँ पे जो हिंदू रहने वाले थे और कुछ मुस्लिम रहने वाले थे, उन सभी को सीधे आदेश दिया जाता है कि 30 दिनों के भीतर आप अपना घर खाली कर दीजिए, यह सारी संपत्ति वक्फ की है। और जो वहाँ हिंदू रहते थे वह यह उनका खतियान है। यह खतियान 1910 का, अर्थात 1910 के भी खतियान में हिंदुओं की जमीन बिल्कुल साफ तौर पर अंकित है कि यह सारी संपत्ति हिंदुओं की है। इसके अलावा बिल्कुल ही जो फतवा का जो नक्शा है उसमें भी ये बिल्कुल साफ तौर पर ये वहाँ के अंचल से नक्शा बना। एक हिस्सा दरगाह का है और दरगाह में बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इसमें कोई तरह का विवाद नहीं है। लेकिन इसके बाद जितनी भी ये हरे से आप देख रहे हैं, ये सारी सरकारी ज़मीन है। और ये सरकारी ज़मीन ही नहीं है, इस पे सरकारी कुआं है जो बरसों से मार्क है। ये जो 3 नंबर है इगली तल के पास कुआं, ये सार्वजनिक कुआं का निर्माण करने के लिए भी इसकी पूरी कार्रवाई हो रही है। अब इसमें किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर मुतवली या जिसको मैनेजर कहते हैं वो धांधली करते हैं, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कागज़ दिया गया बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा, बहुत ही अफसोस से मुझे कहने पड़ रहा है, क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उसको सोच समझ के कोई कागज़ देना चाहिए। उसमें उनको कहा गया कि खाली कराइए। अब जिसको ये वक्फ की संपत्ति कह रहे हैं और वहाँ का मुतवली जो वहाँ का वार्ड पार्षद है बबलू खान, उसके कहने पर यह जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह जमीन वक्फ की है। यह अंचल का सबूत है कि यह वक्फ की नहीं, बबलू खान ने इस पूरे जमीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस जमीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर यह ज़मीन क्यों कराया था? ये देखिए 2021-22 में इन्होंने ये पूरी ज़मीन को अपने नाम से करा लिया था, जितनी सरकारी ज़मीन थी।